Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture, we are going to prove a relationship between linear and angular velocities. ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है जिसमें कहा जाता है कि प्रूव दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा या establish a relationship between linear and angular velocities. इसमें ये जो v है this is linear velocity और tangential velocity and omega इसके अंदर angular velocity है, जबकि r जो है वो रेडियस है. What is tangential velocity? The linear velocity of an object. The linear velocity of an object at any point along the circular path. At any point along the circular path is directed along the tangent. At that point is called tangential velocity. जब बॉडी सर्कल में मूव करता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो along the tangent होगी is called tangential velocity. I repeat, the linear velocity of an object at any point along the circular path is directed along the tangent at that point is called tangential velocity. जबकि angular velocity को आप डिफाइन कर चुके हो, the time rate of change of angular displacement is called angular velocity. Tangential velocity हमने कहा along the tangent होती है, जबकि angular velocity हमें पता है along the axis of rotation होती है, along the axis of rotation या normal to the plane of the circle होती है. ये हमें प्रूव करना है कि v is equal to r omega होता है. इस पर्पस के लिए let us consider a rigid body. ये हमारे पास एक rigid body है rotating about z axis. ये z axis के गिर्द ये रोटेट कर रहा है with angular velocity omega as shown in figure A. Imagine a point P in the rigid body. अब हमने एक पॉइंट P लिया है, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे पॉइंट P लिया गया है. Imagine a point P in the rigid body at a perpendicular distance r from the axis of rotation. ये axis of rotation इससे perpendicular distance r पे ये हमने एक पॉइंट P जो है वो इसके अंदर इमेजिन किया है. Here OP, O से लेके P तक is called reference line of the rigid body. अब suppose करें, suppose the point P moves through distance P1 P2. ये distance P1 P2 जिसको हमने डेल्टा S कहा है, ये उस बॉडी ने कवर किया है. Suppose the body या point P moves through a distance P1 P2 is equal to delta S in time interval delta t subtending an angle theta. ये एंगल जो है थीटा बनाते हुए, डेल्टा थीटा एंगल बनाते हुए विद द सेंटर एट O. ये जो डेल्टा P1 P2 है ये उसने डिस्टेंस कवर किया है पॉइंट P ने, और जो डिस्टेंस है उसको हमने डेल्टा S कहा है और जो कि वेरी स्मॉल है, इसको हम आर्क लेंथ भी कहते हैं. और ये जो आर्क लेंथ है ये हमने बहुत स्मॉल ली है. Now we know that S is equal to R theta होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं. S is equal to R theta. Any change in S mean delta S will bring a change in angular displacement theta. डेल्टा थीटा बन जाएगा क्योंकि रेडियस तो एक सर्कल का कांस्टेंट रहता है. सो S डेल्टा S हो जाएगा इज इक्वल टू R डेल्टा थीटा. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा T, दोनों साइडों पे डेल्टा T पे डिवाइड कर दें. डेल्टा S by delta T is equal to R delta theta by delta T. Taking limit delta T approaches to 0 on both sides. हमने कहा था कि जो डेल्टा T है, जो टाइम है, जो आर्क लेंथ है वो बहुत स्मॉल थी, इसलिए जो टाइम इंटरवल होना चाहिए ये भी बहुत स्मॉल होना चाहिए था. इसलिए हमने सपोज कहा कि जो डेल्टा T है वो इतना कम है कि नियरली इक्वल टू 0 है. देन लिमिट delta t goes to 0 delta s by delta t.
इज इक्वल टू आर लिमिट डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। जब हम ये लिमिट ले लेते हैं, ये हमने लिमिट ली और डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये चीज़ हमारे पास क्या बन जाती है, ये बन जाती है लीनियर वेलोसिटी। क्योंकि जब दो पॉइंट्स वेरी क्लोज होंगे सर्कल में, तो उनको मिलाने वाली जो लाइन होगी वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट बनती है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट बनती है। और ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो ये हमारा बस स्पीड बन जाएगी, या अगर इसको हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है ये हमारे पास वेलोसिटी बन जाएगी। और ये वेलोसिटी हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, जो अलॉन्ग टेंजेंट बनेगी। और ये अलॉन्ग टेंजेंट तभी बनेगी जब ये जो दोनों पॉइंट्स होने चाहिए, इसको हमने P1 और P2 दिए थे, ये वेरी क्लोज हैं। और वेरी क्लोज जब होंगे तो टाइम इंटरवल बहुत कम होगा। टाइम इंटरवल जो है डेल्टा टी, वो हमने कहा कि इतना कम है कि वो अप्रोचेस टू ज़ीरो है। डेल्टा, ये हमने एक लिमिट लगा दी है, कि शर्त लगा दी है कि जो डेल्टा टी है इसके अंदर, ये बहुत स्मॉल होना चाहिए। जब डेल्टा टी बहुत स्मॉल होगा उस वक्त डेल्टा एस जो होगा वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा। तो स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस होता है और टाइम जो है उसको जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास स्पीड बनती है, दिस बिकम्स स्पीड वी। या वेलोसिटी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी की स्पीड बन गई वी इज इक्वल टू आर का आर वैसे का वैसा आ गया। और इधर जो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर वेलोसिटी बन गई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये बाय द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट है कि जो हमारे पास जो ओमेगा होता है वो अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ऐसे ओमेगा इधर। फिर हमने आर लिया था, आर जो है वो रेडियस है, जब उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे पास बन जाती है पोजीशन वेक्टर। वो हमारे पास है पोजीशन वेक्टर यूं आर, ये पोजीशन वेक्टर बन गया। तो जब हम ओमेगा को आर की तरफ रोटेट करवाते हैं बाई राइट हैंड रूल, तो देखें ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू, ओमेगा को आर की तरफ जब रोटेट करवाएंगे वी गेट वी, ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू वी। तो वी ऐसे बनेगा, इस तरह इनसाइड बनेगा। तो ये जो ओमेगा है ये अपवर्ड है, ये आर या राइट साइड पे, और ये जो वी बनेगा ये इनसाइड दी स्क्रीन बनेगा। सो ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू वी होता है, ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू वी। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। अल्लाह हाफिज़।